हम परिवर्तन के बारे में जानते हैं। तो परिवर्तन क्या चीज़ का परिवर्तन है? परिवर्तन यहाँ पर परिवर्तन से तात्पर्य ये है कि भाई प्रकृति के हर परिवर्तन से नहीं है इसमें तात्पर्य। कहने का मतलब है कि भाई प्रकृति में जो चेंज हो रहा है, आपके शरीर में परिवर्तन है तो परिवर्तन की बात हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उम्र का परिवर्तन है या फैशन का परिवर्तन, तो इन सभी परिवर्तनों की हम बात नहीं कर रहे। हम परिवर्तन कौन से ले रहे हैं? जो हमारी साइंस कहती है, हम उसके परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यानी हम पदार्थ में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो पदार्थ में परिवर्तन जो है चेंज इन मैटर। अब हमने पीछे की क्लासों में ये जाना कि भाई पदार्थ यानी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है? पदार्थ हैं। दुनिया में आप जो भी देखते हैं या जो भी हम इस्तेमाल करते हैं या जो भी हमें परिघटनाएं चारों तरफ दिखाई देती हैं, वो किसी न किसी तरह से इन पदार्थ के अवस्थाओं से रिलेटेड हैं। तो पदार्थ की मेनली जो हमने पढ़ी वो 3 अवस्थाएं थी, मुख्यतः 3 अवस्थाएं थी हमारी पदार्थ की, जिसमें आपका सॉलिड आता था और लिक्विड आता था और गैस आता था, यानी ठोस, द्रव और गैस आता था। बाद में 2 अवस्थाएं और जोड़ी गई, जिसको प्लाज्मा बोला गया एक अवस्था, और उससे अगली वाली अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला गया। अब जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा है, इनके बारे में हमने पीछे की क्लासों में जाना। ठोस, द्रव, गैस के बारे में भी हमने पीछे की क्लासों में जाना। आज हम देखने वाले हैं कि जो ये पदार्थ हैं 5 तरह के, इनमें परिवर्तन कितने तरह का होता है, यानी इस प्रकृति में जो परिवर्तन है वो कितने तरह का होता है। तो आपको इन परिवर्तनों को पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि परिवर्तन क्या है, ये आखिर कैसे होते हैं। तो आप कुछ परिवर्तनों को देख रहे होंगे। आप देखते होंगे कि जब हम गर्मियों में कमरे में दूध रख देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, यानी दही बन जाता है अपने से। हम देखते हैं कि लोहे को अगर बाहर छोड़ दिया जाए खुले मैदान में या खुले बाहर जगह में छोड़ दिया जाए तो उसमें रस्ट लग जाती है, यानी जंग लग जाती है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। उसके बाद आप देखते होंगे अंगूर को अगर आप सड़ाएं, फर्मेंटेशन करें जिससे शराब बनाई जाती है, तो ये भी सड़ने लगता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से गर्म हवा आती है, ये भी एक परिवर्तन है। हम देखते हैं कि जो हम फ्यूल यूज करते हैं, यानी जो हम पदार्थ यूज कर रहे हैं, जो हम ईंधन यूज कर रहे हैं, जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, कार में लगाते हैं या फिर बसों में यूज करते हैं, तो ये सारे ईंधन हैं। या फिर जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, केरोसिन ऑयल जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, एलपीजी गैस जलाते हैं, तो ये सारे ईंधन हैं आपके। इनको जलने से भी कुछ आपको तरह तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं, या आपका भोजन जब पचता है तब भी ये चेंजेस दिखाई देते हैं। तो आखिर ये जो सारी चीज़ें हैं किस ओर इशारा करती हैं? तो ये किसी न किसी तरह में ये सभी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। यानी जो दूध है वो खट्टा हो रहा है तो परिवर्तित हो रहा है, लोहा है वो जंग में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ अंगूर कोई और चीज़ बना रहा है, जब हम सांस ले रहे हैं तो उससे कुछ और बन रहा है, जब हम फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उससे कुछ और बन रहा है, और जब हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है तो उससे कोई ना कोई चीज़ बनती है। तो ये सारे कुछ ना कुछ चेंजेज हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। तो आखिर ये चेंजेज क्या है हमारी डेली लाइफ में? तो हमारी डेली लाइफ में जो चेंजेज हैं वो, तो पदार्थ में 2 तरह के चेंजेज होते हैं। पदार्थ में 2 तरह के परिवर्तन होता है। एक तो होता है फिजिकल चेंजेज और दूसरा होता है केमिकल चेंजेज, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब जो ये भौतिक परिवर्तन है ये जनरली हम अपनी आंखों से देखते हैं, पहचान लेते हैं, और जो ये रासायनिक परिवर्तन है इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब इनमें मुख्यतः अंतर क्या है दोनों परिवर्तनों में? दोनों परिवर्तनों में अंतर ये है कि इसमें पदार्थ नया रूप तो धारण करता है, पदार्थ नया रूप धारण कर लेता है, नया रूप ले लेता है, रूप लेता है, याद रखना, नया रूप लेता है, लेकिन वो उसकी जो प्रकृति है यानी जिससे वो बना है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। प्रकृति में नो चेंज। जिन कण से वो पार्टिकल से मिलकर के बना है उन पार्टिकलों में कोई चेंज इसमें नहीं होता है। केमिकल चेंजेस में क्या है? इसमें पदार्थ जो है नया रूप भी धारण करता है, यानी न्यू फॉर्म में भी आता है, न्यू फॉर्म भी बनाता है, और प्लस में क्या करता है? प्लस में उसका जो नेचर है वो भी चेंज होता है, यानी प्रकृति भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, यानी कोई नया पदार्थ बन जाता है।
फिजिकल में भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बन रहा है, केवल क्या कर रहा है, वो रूप चेंज कर रहा है। प्रकृति यानी जो उसका नेचर है सेम रहता है, जिन अणुओं से, जिन पार्टिकल से वो मिलकर के बना है वही रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें वो नया रूप भी धारण करता है और जिन पार्टिकलों से मिलकर के बना है वो पार्टिकल भी नए रूप में आते हैं, यानी उसमें और नए नए गुण आ जाते हैं। इसमें नया गुण कोई नहीं आता है, यानी जो पार्टिकल हैं वही पार्टिकल रहते हैं, केवल अपना रूप धारण कर लेते हैं। ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का मूल रूप है। और भी इनमें काफ़ी सारे गुण होते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या है, उसकी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में चेंज होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल जो चेंजेस हैं वो आते हैं। अब पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, तो आप जानते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में पदार्थ का रंग आता है, पदार्थ का आकार आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। और भी इसमें है, जैसे इसके घनत्व होता है, इसकी हार्डनेस होती है, इसका घनत्व यानी डेंसिटी हो गई, इसकी घनत्व हो गया, इसकी हार्डनेस है, कितना कठोर है, हार्डनेस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसकी जो चमक है, जिसको आप लस्टर बोलते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, चालकता मतलब इसमें करंट जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये भी रहता है चालकता, कि भाई इसमें करंट जाएगा ही नहीं जाएगा। अगर वो पहले जिस अवस्था में होगा उसमें भी करंट जा रहा होगा, और जब वो अवस्था परिवर्तित करेगा तब भी उसमें क्या होगा, करंट जा रहा होगा। और भी इसके आकार हो गया, आकृति हो गई, रंग हो गई, इनकी अवस्था हो गई। तो इनमें ये सारे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। और अगर हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ें, केमिकल अगर इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ें, तो केमिकल अवस्था में क्या होता है कि पदार्थ की जो फ्लेमेबिलिटी है यानी ज्वलनशीलता है, फ्लेमेबिलिटी जिसको आप लोग ज्वलनशीलता बोलते हैं, तो इसकी ज्वलनशीलता में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी जिसको आप विषाक्तता बोलते हैं, विषाक्तता, इसमें परिवर्तन होता है। और टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है या घट जाता है। ऊष्मा यानी हीट का निकलना इसमें दर्शाता है। और क्या हो सकता है, इसमें पदार्थ एक नया रूप धारण करता है। तो और इसमें आगे नेक्स्ट और भी इसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं जो आप देखते हैं फिजिकल चेंजेज में। अब इसमें एक और मेन चेंजेज है कि भाई ये एसिडिक और बेसिक नेचर भी दिखाता है, एसिडिक और बेसिक नेचर भी दिखाता है कि भाई चेंज हुआ है, जिसको हम टोटल दोनों को मिला करके पीएच वैल्यू बोलते हैं हम, पीएच वैल्यू। तो इसमें भी परिवर्तन इसमें दिखाता है। तो ये फिजिकल अवस्थाओं में चेंजेज है तो बहुत फिजिकल चेंजेज कहलाता है, और जब केमिकल अवस्थाओं में चेंज हो तो वो केमिकल चेंजेज कहलाता है। अब आपने देखा होगा अपने डेली जीवन में, आप देखते होंगे कि आपके चारों जो पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आप देखते हो, अगर भौतिक पदार्थों की हम अवस्थाओं में कुछ उदाहरण लें, तो फिजिकल चेंजेज में अगर हम उदाहरण लें तो आप देखते होंगे जैसे बर्फ़ है, हमारी बर्फ़ पिघलने लगती है, बर्फ़ पिघलती है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि इसमें केवल अवस्था का परिवर्तन हुआ है तो ये पानी ही। ऐसे आप पानी से क्या है, बर्फ बनना भी है, बर्फ बनना, ये भी आपका फिजिकल चेंजेज है। इसमें क्या है, उसकी मूल अवस्था तो वाटर ही है और अब उसमें क्या बन गया, आपका पानी बन गया। आगे आपने देखा होगा मोम आपकी पिघलती है, मोम का पिघलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। कारण क्या है, ये तो मोम ही है, शुरू में भी मोम थी, वो पिघल रही है तब भी क्या है, मोम है, यानी नया कोई पदार्थ बना नहीं। आप देखते होंगे, आप कैन को, जो आप कैन है उसको क्रश करें यानी घिसें, तब भी कैन के ही कण निकलेंगे आपके। आप कागज को टीयर करें, पेपर को क्या करें, फाड़ दें,
तब भी वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके पदार्थों में कोई नया परिवर्तन नहीं आया है। आप बिजली के बल्ब को जलाएं, बल्ब को जला दें, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। या फिर आप दूसरा कुछ उदाहरण ले लें, जैसे आप देखेंगे आप पानी में सैंड मिला देते हैं, मतलब पानी में रेत को मिला दिया जाए, पानी प्लस रेत, तब भी ये क्या है, भौतिक परिवर्तन हो। तो ये हमारी दुनिया में चारों तरफ भौतिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पदार्थ वही रहता है, उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब हम आते हैं केमिकल चेंजेज में। केमिकल चेंजेज में हम देखेंगे, केमिकल चेंजेस का मतलब है कि इसकी अवस्था, नया पदार्थ बनेगा और कोई नया पदार्थ से उसके संगठन में परिवर्तन होगा, यानी जिन कणों से वो मिलकर के बना है वो एक नए तरह का गुण दिखाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंजेज। अब केमिकल चेंजेज में आप देखते होंगे कि कोई जैसे दूध है, दूध जब आपका क्या हो गया, कर्ड बन गया, यानी जब आपका दूध है वो दूध से क्या बना है, दही बन गया, तो ये क्या हो गया, एक नया पदार्थ बना है, दूध से दही बना, तो एक नया पदार्थ बना है। दूध था पहले, इसके गुण कुछ और थे, और दही जो आया उसके गुण कुछ और हैं, तो ये हो गया आपका केमिकल चेंजेस। और भी देखते हैं आप, जैसे आप क्या करते हैं, आपने मोमबत्ती ली और मोमबत्ती को जला दिया। मोमबत्ती जब जलेगी तो जाहिर सी बात है, मोम धीरे धीरे खत्म होती रहेगी और मोम क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी और हमें प्रकाश दे देगी, वाष्प बनेगी और प्रकाश देगी। तो इसमें मोम थी और वो क्या बन गई, वाष्प बन गई, तो इसमें भी परिवर्तन आया। आपने देखा होगा, कागज आप जलाएं, कागज को जब जलाते हैं तो काली राख बनती है, तो इसमें भी एक नया पदार्थ बना है, तो आपका ये केमिकल चेंजेज है। और भी आप देखते होंगे, जैसे आप फल देखते होंगे, पहले कच्चा फल होता है और जब वो फल पक जाता है, पक गया, तो इसमें एक नया परिवर्तन आ गया, तो ये आपका केमिकल चेंजेज है। और भी आप देखते होंगे अपने डेली लाइफ में चेंजेज, तो ये सारे जो चेंजेज आप देख रहे हैं, ये सारे आपके क्या हैं, केमिकल चेंजेज हैं। अब आपने देखा होगा केमिकल चेंजेज और भौतिक चेंजेज में हम जनरली देखते हैं अपनी लाइफ में कि जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है यानी कैसे होता है, डाइजेशन में क्या है, तो ये भी किसी तरह का चेंजेज है। अब आप पहचान सकते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खा रहे होते हैं, पहले तो उसको पकाया जाता है, और जब हम खाना पकाते हैं तो पकाने में क्या है, आखिर खाना पकाया क्यों जाता है, तो इसका एक ही कारण है कि जो हमारा भोजन है वो जटिल अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, जटिल अणुओं से मिलकर के बना है। अब जटिल अणुओं में क्या है, हमारे भोजन में आप देखते होंगे प्रोटीन होती है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सब क्या है, एक जटिल अणु है। इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। सरल अणुओं में बदलना, सरल अणुओं में हमने इनको बदल दिया, तो ये क्या हो गया, भोजन का पकना हो गया। तो ये भी एक तरह का एक नया चेंज हुआ है। तो ये किस तरह का चेंज है, अब आप जान सकते हैं कि इसमें क्या है, जटिल अणु थे, नए अणु आपके बन गए, तो ये किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंजेज है। ऐसे ही आप देखते हैं, जब आपने भोजन को खाया, जब आप फूड को खाते हैं, जब भोजन को खाया तो वो अंदर जाकर के पचता है। जब भोजन पचता है तो आपका अमोनिया बनता है, अमोनिया जिसको आप लैट्रिन बोलते हैं, वो बनती है, आपको ऊर्जा मिलती है, तो ये भी एक प्रोडक्ट बना। तो ये क्या है, पचने के बाद आपको इन नए पदार्थों का आविष्कार हुआ, नए पदार्थ उससे बने, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंजेज है आपका। आप अपने डेली जीवन में देखते होंगे कि जब आप आयरन को यानी लोहा को जब खुला छोड़ देते हैं, लोहे की वस्तुओं को या आप कह सकते हैं धातुओं की वस्तुओं को, जब आप खुला छोड़ देते हैं, कहाँ, बाहर, तो बाहर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और जल वाष्प होता है, जल वाष्प, जिसको आप एक तरह का
वाटर बोल सकते हैं, यानी H2O बोलते हैं। तो इन दोनों की उपस्थिति से जब ये दोनों पाए जाएंगे तब जा करके क्या होगा, इसमें जंग लग जाती है, यानी रस्ट हो जाती है। और जंग लगने से उस पदार्थ की धीरे धीरे प्रकृति क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। तो ये भी आपका कौन सा चेंजेज है, केमिकल चेंजेज का उदाहरण है। अब जनरली आप देखते हैं जब जंग लग जाती है तो जंग को हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, जंग को ठीक करने के लिए हम उस धातु में ऑयलिंग कर देते हैं, या फिर ग्रीस लगा देते हैं, यानी ग्रीसिंग करते हैं, या फिर पेंटिंग कर देते हैं किसी, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, जिसमें एक की दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा देना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। क्रोमियम की परत भी हम चढ़ा देते हैं, उसमें क्रोमियम की परत भी चढ़ा दी जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे। तो ये जंग से बचने के हम उपाय अपनाते हैं अपने जीवन में। या फिर उस धातु को हम क्या कर देते हैं, इस धातु को एलॉय बना देते हैं, यानी मिश्र धातु में परिवर्तित कर देते हैं। तो एलॉय बनाना भी आपका जंग से बचाने का एक उपाय है। तो ये सारे हमारे जो परिवर्तन थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। इन्हीं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की वजह से हमारे जो है रासायनिक समीकरणों ने जन्म लिया है। तो ये रासायनिक परिवर्तन जब हमारे डेली जीवन में हुए तो रासायनिक परिवर्तन से हमारी रासायनिक समीकरणों का जन्म हुआ। और जो रासायनिक समीकरण हैं वो हमारे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम डिस्कशन बाद की क्लास में करते हैं। एक और आप चीज़ देखते होंगे, आप देखते होंगे कि जो वेस्ट वगैरह है, या किसी ने सब्जियों के छिलके डाल दिए, या फिर आपने गोबर पड़ा हुआ है कहीं, या फिर आपके अन्य कोई वेस्ट है, तो सब्जियों के छिलके हो गए, जिसमें सब्जी के छिलके होते हैं, आपके ह्यूमन वेस्ट होता है। ह्यूमन वेस्ट में आप लैट्रिन वगैरह समझ सकते हैं, ह्यूमन वेस्ट, या फिर एनिमल वेस्ट होता है। ये सारा देखते हैं, ये सब बाहर पड़ा होता है। और आप देखते हैं कि कुछ समय बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। शुरू में तो क्या होता है, इनमें से बदबू आती है, और धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब होने का एक ही कारण है कि 2 तरह के हमारे इसके व्यंजन यानी सफाई कर्मचारी प्रकृति में पाए जाते हैं। एक तो आपके फंगी है और दूसरे आपके बैक्टीरिया है। फंगी और बैक्टीरिया ये क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया ये दोनों एक तरह का एंजाइम निकालते हैं, एंजाइम पैदा करते हैं। एंजाइम क्या है, केमिकल पदार्थ हैं जो कि इन फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा निकाला जाता है। तो ये एंजाइम निकालते हैं और ये एंजाइम इन पदार्थों को क्या कर देते हैं, डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज का मतलब है छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना, यानी इसका अपघटन कर देना, अपघटन कर देना। तो इनका अपघटन यानी इनको सरल अणुओं में इनको तोड़ देते हैं और तोड़ करके उसको खा जाते हैं, पचा जाते हैं, और ये सारे वेस्ट हमारे चले जाते हैं। तो ये भी एक तरह का परिवर्तन हुआ। इसमें क्या है, जो जटिल अणु थे उन अणुओं को फंगी और बैक्टीरिया ने क्या करा, सरल अणुओं में बदल दिया, एंजाइम का सीक्रेशन करके उनको डिकम्पोज कर दिया। तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह के परिवर्तन हमारे लाइफ में डेली होते रहते हैं और हम इन परिवर्तनों को देखते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में बांटा है। थैंक यू।